बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे उज़ैर वॉइस में आपका खैर मकदम है। इब्राहिम बिन शबीब रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, फरमाते हैं कि हम जुमे के दिन बाद नमाज की मजलिस किया करते थे। एक शख्स सिर्फ एक कपड़े में लिपटा हुआ हमारी मजलिस में आ बैठा और एक सवाल किया। हम लोग मजलिस के बर्खास्त होने तक मसाइल पर गुफ्तगू करते रहे। फिर वो शख्स दूसरे जुमे को आया। हमने उसे जवाब दिया और उसका मकाम, उसकी हालत दरियाफ्त की। उसने अपना पता बता दिया। फिर हमने उसकी कुन्नियत पूछी। उसने कहा, अबू अब्दुल्ला। हम उसकी हम नशीनी से बहुत खुश हुए। एक मुद्दत तक वो हमारे पास उसी तरह आता जाता रहा। फिर उसका आना मौकूफ हो गया। एक बार हम उसकी मुलाकात के इरादे से उस बस्ती में गए और उसके बारे में दरियाफ्त किया। लोगों ने कहा, वो अब्दुल्ला सियाद है, इस वक्त शिकार को गए हैं, अभी आते होंगे। हम इंतज़ार में बैठे थे कि वो सामने से आए और हाल ये था कि एक टुकड़े के कपड़े की लुंगी और एक टुकड़े की चादर बनाए हुए थे। हाथ में कई परिंदे जिंदा और कई ज़िबा किए हुए थे, मगर हमें देखकर मुस्कुराए। हमने कहा, आप हमारी मजलिस की रौनक अफजाई किया करते थे, अब क्या हो गया जो बिल्कुल तर्क कर दिया? कहा कि सच कह दूं, मेरा एक हमसाय था, उससे कपड़े लेकर और पहनकर तुम्हारे यहाँ आता था। अब वो शख्स सफ़र को गया है। फिर कहा कि तुम मेरे घर चलकर खाना खाओगे। हम उनके मकान पर पहुँच गए और उन्होंने अपनी बीवी को ज़िबा किए हुए परिंदे पकाने के लिए सुपुर्द कर दिए और जिंदा को लेकर बाजार गए और उन्हें बेचकर रोटियां खरीद लाए। इतनी देर में बीवी ने सालन तैयार कर रखा था। हम खाना खाकर चले तो आपस में गुफ्तगू होने लगी कि तुमने इस शख्स की नादारी और फिक्र की हालत और नेक बख्ती और सलाह की कैफियत देखी, और तुम में कुदरत भी है कि इसकी इतनी मदद करो जिससे वो अपने हालात संभाल सके। तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि कुछ चंदा जमा करके इनकी इमदाद करो जिससे वो अपने हाजात पूरी करे। चुनांचे हमने आपस में तायुन करके 5000 दिरहम जमा किए और उनको देने के लिए फिर उस गांव को लौट चले। जब हम गांव के करीब पहुंचे तो मीर बसरा मोहम्मद बिन सलमान झरोके में बैठे हुए थे। गुलाम से कहा, इब्राहिम इब्न शबीब को मेरे पास बुलाना। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने दरियाफ्त किया, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने सारा किस्सा सुनाया। अमीर ने कहा, मुझ पर तुमसे ज़्यादा हक है, और उसी वक्त 10,000 का तोड़ा मंगाकर और एक फराश के कंधे पर रखवाकर मेरे हमरा कर दिया। मैं और खुश हुआ और जल्दी से उस गांव की तरफ रवाना हुआ और उनके दरवाजे पर पहुंचकर सलाम किया। वो जवाब देते हुए बाहर निकले। जब मेरे हमरा फराश को और अशरफियों के तोड़ों को देखा तो उनकी चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगे, ए शख्स, तुझे मुझसे क्या चाहिए? क्या तू मुझे किसी फितने में डालना चाहता है? मैंने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, बैठ जाओ, वाक़या ये है। चुनांचे मैंने सारा किस्सा सुना दिया। मैंने कहा, तुम जानते हो कि वो एक जालिम अमीर है, तुम खुदा के वास्ते अपने नफ्स को बचाओ और ये ले लो। ये सुनकर उनका गुस्सा और तेज हुआ। उसी वक्त घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं नाउम्मीद होकर अमीर के पास लौट आया और बगैर सच कहे मेरे पास कोई चारा न था। मैंने सारा वाक़या बयान किया और वो कहने लगे, ये शख्स खारजी मालूम होता है, और गुलाम से कहा, तलवार ले आओ। जब वो ले आया तो मेरे साथ कर दिया और कहा, इनके साथ जाकर उसका सर काट लाओ। मैंने कहा, खुदा अमीर को सलामत रखे, उस शख्स के मामले में खुदा से डर। हमने उसको देखा है, वो खारजी नहीं है, मैं उन्हीं को तुम्हारे पास बुलाता हूँ। रावी कहते हैं, मेरा मकसूद उनको उससे बचाना था। इस पर अमीर को इत्मीनान हुआ और मैं रवाना होकर उनके दरवाजे पर पहुँचा और सलाम किया तो उनकी बीवी को रोता हुआ पाया। कहने लगी, कुछ खबर भी है? तुम्हारा अबू अब्दुल्ला का क्या किस्सा हुआ? मैंने कहा, उनका क्या हाल है? कहा, उन्होंने घर में आकर जो कुछ उनके पास था रख दिया और वज़ू करके नमाज पढ़ी
اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنے میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا اے بیوی، یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، بس اب اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس سے بیان کیا۔ امیر نے کہا میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں پھیل گئی، چنانچہ تمام شہر جنازے میں شریک ہوئے۔ بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو وہ دنیا سے ہی چل بسے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔